नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि और शनि द्वितीय स्थान में स्थित है। देखिए, ये जो पोजीशनिंग बनती है कि जहां पर लग्न का स्वामी सेकंड हाउस में, और ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है आप काफी स्टेबल रहेंगे। सबसे बड़ी चीज, डिसीजंस में काफी कॉन्शियसनेस आएगी। एक अपने अंदर प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको एडवाइस लेकर कार्य करने से ज्यादा सफलता मिलेगी। जो भी लोग टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो भी लोग मेडिसिन के अंदर है, उन सब के लिए बहुत ही प्रिसाइज डिसीजन का समय है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि स्वगृही अवस्था में है, तो यहाँ पर सेविंग्स डेफिनेटली बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे लॉन्ग टर्म होंगे। और यहाँ एक चीज जरूर है कि शनि की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि वाणी काफी जजमेंटल हो सकती है। हर चीज को लेकर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो आपके लैंग्वेज में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि फैमिली के अंदर आप चीजों को काफी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात अलग है, मगर आप उसमें काफी हद तक बहुत ही कहते हैं ना कि जस्टिफाइड रहेंगे। कहीं पर भी फैमिली में भी किसी का भी पक्ष लेना या इस प्रकार की प्रक्रिया होगी तो आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे, क्लियर रहेंगे अपने व्यू को लेकर। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है, तो जो भी स्थान परिवर्तन है, ट्रैवलिंग है, उससे काफी लाभ है। मार्केटिंग, सेल्स, इन सब से बहुत लाभ है। आपका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बहुत लोगों से कम्युनिकेशन होगा, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। राहु जो है एक तरह से आपको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज अप्रोच देता है और टेक्निकली आपको बहुत परफेक्ट बनाता है राहु। यहाँ पर यही है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा पीसफुल होकर चलना होगा। कोई भी विवाद में पड़ने से बचिए। फैमिली बिजनेस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे लगता है जब भी कोई भी फैमिली के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर राहु की वजह से कहूंगी कि जो भी इनिशिएटिव लीजिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर लीजिएगा। बाकी एक तरह से इनिशिएटिव के लिए भी ये महीना बहुत फायदे कारक रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल है, स्वगृही मंगल है। प्रॉपर्टी के लिए ये महीना बहुत फायदे कारक है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मदरलैंड प्रॉपर्टी से काफी अच्छा फायदा है। यहाँ मंगल जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ है, तो आपके मन में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। आप बहुत ही हाई स्पिरिट और बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाता है और बहुत ज्यादा वो परिस्थितियों को लेकर बहुत सतर्क रहता है। तो यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है इस महीने। कार्य करने की क्षमता भी आपकी बहुत बेटर रहेगी। मानसिक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य की युति बनती है। और यहाँ पर एक चीज जरूर है कि 15 तारीख तक ये सारे ही प्लैनेट यहाँ पर है, तो शुरू के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ डिसीजंस अगर बहुत बड़े हैं और कोई इनिशिएटिव है जो बहुत बड़ा है, सुपीरियर्स के साथ कहीं पर भी आपकी बातचीत है या आपके एक तरह से कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं 15 दिन। स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है। जो टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो
एक तरह से कहा जाए बीएड करना चाहते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो, कहीं पर भी मेडिसिन में या कहीं पर भी इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो बहुत ही एक्सीलेंट योग है ये। और स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सफलता मिलेगी। यहाँ पर शुरू के 15 दिन का समय बहुत फेवरेबल है, उसके बाद भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। शेयर मार्केट के लिए भी एक तरह से देखा जाए, जो परिस्थितियां देखी है, आप कैलकुलेटिव रिस्क से बहुत अच्छा फायदा उठा पाएंगे। रिलेशनशिप इस महीने बहुत ज्यादा मुझे लगता है आपके मन पर हावी रहेगा। अगर कहीं पर भी आप रिलेशनशिप में हैं, तो शुरू के 15 दिन में इस प्रकार की प्रक्रिया डेफिनेटली बनती हुई मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी बुध बनकर यहाँ पर 14th के बाद है, शुक्र भी है और सूर्य भी है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो लोग भी जॉबलेस हैं, उनको बहुत अच्छी संभावनाएं है कि जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। और ये 12 देंगी जैसे ही शुक्र आपके 6th हाउस में आएंगे, यहाँ आपको बहुत कुछ डेवलपमेंट का समय मिलेगा। और एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी लोन की प्रक्रिया है तो डेफिनेटली आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। होम लोन की प्रक्रिया में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर आपको या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस पे मंगल का 1 जून से ही काफी नीचस्थ दृष्टि संबंध है, तो पति पत्नी के बीच में डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये विवाद क्रिएट करता है, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है और इम्बैलेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर आप अगर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में है तो मुझे लगता है इस महीने इस प्रकार की प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहेंगे, तो बहुत पीसफुल होकर डिसीजंस लेने होंगे। अब बात करते हैं आपके की बात करते हैं। अष्टमेश सूर्य है और सूर्य पहले पंचम भाव में और बाद में आपके 6ठे घर के अंदर है। तो मुझे लगता है कि 15th के बाद कहीं पर भी आप विदेश जाना चाहते हैं या कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। मानसिक तनाव मुझे लगता है कि बढ़ सकता है, तो वहां पर आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर सोचने की प्रक्रिया को दूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी की एडवाइस लेने से काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो बुध बनकर एक तरह से आपके पंचम भाव में और फिर आपके 6ठे घर में है। तो जो लोग भी मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए शुरू के 14 दिन का समय बहुत फायदेमंद है। और डेफिनेटली अगर कहीं पर भी आप एजुकेशन में हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो भी 14th तक आप डिसीजन लीजिए तो आपके लिए बहुत फायदेकारक रहेगा। पिता के साथ रिलेशनशिप मुझे लगता है कि बेहतर हो पाएगी। आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप काफी स्पिरिचुअलिटी को महसूस भी कर पाएंगे और कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान होगा। अब बात करते हैं आपके 10वें भाव की। दशमेश पहले पंचम भाव में और फिर 6ठे घर में है। यहाँ पर करियर को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो पाएंगे। और जब शुक्र का 6th हाउस में स्वगृही अवस्था में आएंगे तो मुझे लगता है कि जॉब के अंदर आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स ले पाएंगे। जो भी आप इतने समय से कार्यरत है उसके अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉबलेस लोगों के लिए भी 12 जून के बाद की परिस्थितियां बहुत बेहतर है। और यहाँ पर कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 4th भाव में है और स्वगृही अवस्था में है, तो लाभ की प्राप्ति डेफिनेटली प्रॉपर्टी से है और फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली आपको प्राप्त होते हुए मुझे नजर आते हैं। और इस महीने मंगल की अवस्था काफी स्ट्रांग है। अग्रेशन बहुत ज्यादा हावी ना हो, इस चीज का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके पंचम भाव में हो, तो विदेश के कार्यों में और स्पेशली कहा जाए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो विदेश जाना चाहते हैं और स्पेशली कहा जाए जो इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या मेडिसिन के अंदर है, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये महीना बहुत फायदे कारक रहेगा। और स्पेशली शुरू के 15 दिन
स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर रहेंगे अगर आप फॉरेन लैंड्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कहीं पर भी एक तरह से कहा जाए कि लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो वहां पर आपको यहाँ कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी, मगर अपने खर्च पे डेफिनेटली नियंत्रण रखना होगा। और लीगल मैटर के अंदर वाणी को बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा, बहुत संयम में रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय